नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। आज जो खबर हम आपको बताएंगे ये महज एक खबर नहीं है, बल्कि ये टूटते रिश्ते, बिखरते परिवार और रोते हुए बचपन की एक कहानी है। खबर देवभूमि हिमाचल के मंडी जिला से है। यहाँ पधर क्षेत्र में 4 बच्चों की मां जब उसके पति को कैंसर हो गया तो उसने अब बीमारी से जूझ रहे पति और अपने 3 बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी संग भाग गई है। परिवार वालों ने हाथ जोड़कर उस महिला को थाने में समझाया कि घर वापसी चल पड़ो, वहां तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन महिला नहीं मानी और उसने प्रेमी संग रहने का ही फैसला लिया है। महिला ने पुलिस के सामने बयान दिया कि वह प्रेमी संग ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, ऐसे में उस पर कोई भी दबाव न बनाया जाए। अब क्या है, न महिला को कोई कानून रोक सकता है न कोई और, क्योंकि महिला बालिग है, उसको कानून के अनुसार अपने फैसले लेने का अधिकार है। लेकिन अब जब ये मामला प्रदेश के लाखों लोगों के सामने आ ही गया है तो सच कहूं, इस खबर को सुनने के बाद आज सवाल कानून का नहीं है, संवेदना का है, जो शायद इस कलयुग में धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। वहां बेचारा वो पति पहले से ही कैंसर की बीमारी से ग्रस्त होने के कारण किस पीड़ा में है वो हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब जो उसकी अर्धांगिनी है, जिसने शादी के मंडप पर अपने पति के साथ एक साथ जीने और एक साथ मरने की कसमें खाई थी, लेकिन वही पत्नी अब जब उसका पति कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त है और अपने 3 मासूम बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी संग रहने को चली गई है। इस पूरे मामले में जहां पहले पुलिस थाना पधर में जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो दर्ज करवाई गई, उसके बाद जब पुलिस ने तलाश की तो महिला अपने प्रेमी के साथ पाई गई। फिर महिला को बीते कल थाने बुलाया गया, जहां महिला के घर वालों ने हाथ जोड़कर उसे समझाया और घर चलने की विनती की, लेकिन महिला नहीं मानी। महिला ने पुलिस के सामने कहा कि वह प्रेमी के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। अब ऐसे में ना उसको कानून रोक सकता है ना कोई और, क्योंकि महिला बालिग है और फैसला भी उसका अपना है। महिला एक बच्चे को तो अपने साथ ले गई है, वहीं उसके 3 बच्चे उसके पीछे छूट गए हैं, जो घर पर अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं। थाने में महिला के जेठ पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि अभी वर्तमान में अपने बीमार भाई और उसके 3 छोटे बच्चों की परवरिश वो खुद कर रहे हैं। ऐसे में अब जो सारा भार है वो उन्हीं के कंधों पर आ गया है। लेकिन जरा सोचिए, जब 3 मासूम छोटे बच्चे रात में माँ को याद करते हुए रोते होंगे, जब बीमार पति अपनी दवाइयों के बीच बच्चों के भविष्य की चिंता करते होंगे, उन पर अभी क्या बीत रही होगी, ये शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमारी यह खबर किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, यह खबर हमने आईना दिखाने के लिए भी बनाई है। हाँ, प्यार जरूरी है, अपनी खुशी भी जरूरी है, लेकिन क्या अपनी खुद की खुशी के लिए अपने जिगर के टुकड़े कहे जाने वाले बच्चों और बीमार पति को इस हालात में छोड़ देना किस हद तक सही है? क्या बच्चों का बचपन और पूरा जीवन बर्बादी के कगार पर खड़ा करना सही है? सच कहूं तो आज समाज को एक पल रुककर सोचने की जरूरत है कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होते हैं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना ये भी एक सच्चे और पवित्र रिश्ते की निशानी है। भले ही आज महिला ने प्रेमी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला ले लिया हो और कानून के नजर में ये गलत भी ना हो, उसे अपना फैसला लेने का अधिकार भी हो, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की अदालत आज भी सवाल कर रही है कि उन 3 बच्चों का अब क्या होगा? उन्हें उनकी माँ का प्यार कौन देगा? उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जिन्होंने अभी दुनिया देखना शुरू ही की थी? उनका ख्याल कौन रखेगा? बीमार पति का सहारा कौन बनेगा? आज ये बच्चे तो माँ से बिछड़ गए हैं, कल कहीं भरोसे से भी ना बिछड़ जाएं। पधर क्षेत्र की इस घटना के बाद आप सभी से एक भावुक अपील है कि फैसले लेने से पहले सिर्फ अपने दिल की नहीं, उन मासूम दिलों की भी जरूर सुनिए जो आप पर ही निर्भर है। क्योंकि रिश्तों से दूर जाना आसान है, लेकिन जिम्मेदारियों से भागना कभी भी सही नहीं होता है। सिर्फ अपनी खुशी देखना ये इंसानियत नहीं है। अपने जिगर के टुकड़ों को इस तरह छोड़ना सच में शर्मनाक है।